एक इंजीनियरिंग ड्राइंग किसी भी मशीन या प्रोडक्ट का पूरा नक्शा होता है। इस नक्शे को बनाने के लिए हमें हर एक पार्ट की जानकारी चाहिए होती है। ये जानकारी बीओएम में होती है, बिल ऑफ मटेरियल्स। बीओएम इंजीनियरिंग और निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। बॉम एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगने वाली सभी चीजों की लिस्ट होती है। इसमें हर पार्ट का नाम, उसका विवरण, कितने पार्ट लगेंगे और कभी-कभी चित्र भी होता है। बीओएम का उपयोग उत्पादन, असेंबली और खरीदने के लिए किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सही मात्रा में सही चीज सही समय पर उपलब्ध हो। एक सामान्य बीओएम में ये कॉलम होते हैं। क्रम संख्या, हर पार्ट को एक नंबर दिया जाता है। यह नंबर पार्ट की पहचान के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसे ट्रैक करना आसान बनाता है। पार्ट का नाम या पहचान संख्या। यह नाम पार्ट की पहचान को स्पष्ट करता है और इसे अन्य पार्ट से अलग करता है। विवरण, पार्ट के बारे में थोड़ी जानकारी, जैसे कि वो किस चीज से बना है, उसका आकार आदि। यह जानकारी पार्ट की विशेषताओं को समझने में मदद करती है। मात्रा, प्रोडक्ट में उस पार्ट की कितनी संख्या लगती है। यह कॉलम यह सुनिश्चित करता है कि सही मात्रा में पार्ट्स का उपयोग हो। इकाई, मात्रा किसमें है, जैसे कि पीस, मीटर, किलोग्राम। यह कॉलम यह स्पष्ट करता है कि मात्रा किस प्रकार मापी गई है। बीओएम को अलग-अलग तरीकों से बनाया जा सकता है, जैसे कि स्प्रेडशीट, टेबल या सॉफ्टवेयर में। यह विभिन्न प्रारूप यह सुनिश्चित करते हैं कि बीओएम को आसानी से पढ़ा और समझा जा सके। बॉम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंगल लेवल बॉम। यह सबसे आसान प्रकार है जिसमें केवल एक ही लेवल पर पार्ट की लिस्ट होती है। इसमें सभी पार्ट्स की जानकारी एक ही जगह पर होती है, जिससे इसे समझना और मैनेज करना आसान होता है। मल्टी लेवल बोएम, यह जटिल उत्पादों के लिए होता है, जिसमें पार्ट्स को असेंबली और सब असेंबली में बांटा जाता है। यह प्रकार तब उपयोगी होता है जब उत्पाद में कई छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जिन्हें अलग अलग स्तरों पर मैनेज करना होता है। मैन्युफैक्चरिंग बॉम, यह उत्पादन के लिए खास जानकारी देता है, जैसे कि काम कैसे करना है और कौन से उपकरण इस्तेमाल करने हैं। इसमें उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण की विस्तृत जानकारी होती है, जिससे उत्पादन में कोई गलती न हो। उदाहरण के लिए, एक साइकिल के बीओएम में फ्रेम, पहिए, हैंडलबार, सीट आदि शामिल होंगे। इसके अलावा इसमें उन सभी छोटे छोटे पार्ट्स की भी जानकारी होगी जो साइकिल को असेंबल करने के लिए जरूरी हैं, जैसे कि नट्स, बोल्ट्स और वॉशर्स। बॉम बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बॉम को साफ, छोटा और समझने में आसान बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी स्पष्ट और सटीक हो। सभी पार्ट्स और जानकारी को शामिल करें। हर छोटे से छोटे पार्ट का विवरण देना आवश्यक है ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। बीओएम को समय समय पर अपडेट करते रहें। जैसे जैसे प्रोजेक्ट में बदलाव होते हैं, वैसे वैसे बीओएम को भी अपडेट करना चाहिए। कुछ सामान्य गलतियों से बचना चाहिए। अधूरी या गलत जानकारी, यह सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही और पूरी हो। बीओएम को अपडेट न करना, पुराने बीओएम से गलतियां हो सकती हैं और उत्पादन प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। बहुत ही जटिल बीओएम बनाना जो समझने में कठिन हो। बीओएम को सरल और स्पष्ट रखना चाहिए ताकि सभी लोग इसे आसानी से समझ सकें। बीओएम की समीक्षा करना महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सही और अपडेटेड है। टीम के सभी सदस्य इसे समझें और इसमें कोई भी गलती न हो। एक अच्छे से तैयार किया गया बीओएम उत्पादन प्रक्रिया को आसान बनाने और गलतियों को कम करने में मदद करता है। यह उत्पादन की गति को भी बढ़ाता है और गुणवत्ता को बनाए रखता है।